नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। कहते हैं कि पैसा वैसे खुदा तो नहीं होता, मगर खुदा से कुछ कम भी नहीं होता। चाहे कोई कितना भी ज्ञान बखार ले, मगर पैसे के बिना आज के इस माहौल में जीना असंभव सा है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पैसे के लालच में एक परिवार वो सब कुछ कर गुजरता है जो उसे नहीं करना था। ओह गॉड, 5 बज गए। आ गई मोहतरमा, कहानी कैसे? अरे अभी कहा, वो देखो हीरो आ गया अपना। बस ये एक बार मुझे मिल जाए ना, तो अपनी सारी जमा पूंजी ना इस पर लुटा दूंगी मैं। तो तुम्हारी खास दोस्त रेवती का पति है ना, मांग लो उधारी पे। अगर उधारी पर मांगने से मिल जाता तो प्रशांत कब का मेरा होता, पर क्या करे यार। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो तुम भी तो देखती हो उसे, तुम क्यों नहीं कुछ करती? यार करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर लूं, मेरा वो सनकी पति है ना, इसलिए कुछ नहीं कर पाती। अब तुम कोई मशवरा भी दोगी या बस ऐसे ही बातें करती रहोगी? यार देखो, हर चीज ना बिकाऊ होती है, बस उसकी कीमत पता होनी चाहिए। मतलब तुम भी बिकाऊ हो? ज्यादा बकवास मत करो ना, देंगे एक कंटाप, समझी? वैसे भी हमारे उस खड़ूस पति के आने का टाइम हो गया है, चलो। हाँ चलो चलते हैं। चल रहे हैं बाबा। अरे ये टीवी क्यों नहीं चल रहा है? चल तो रहा था कल तक। रेवती, रेवती ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? चलेगा कैसे? डब्बा टीवी है ये, चलता कम है, खून ज्यादा पीता है। और तुम्हें कितना टाइम हो गया बोलते हुए मुझे कि नया टीवी ले आओ, नया टीवी ले आओ। सुनते हो तो मेरी? अरे मैं सुनता हूँ यार, अब छोटा टीवी तुम्हें चाहिए नहीं, बड़े टीवी का बजट नहीं है हमारे पास। मेरी दोस्त है ना सुप्रिया, उसके घर पे 50 इंच का टीवी है, और वह मेगा के घर पे 100 इंच का, और हमारे घर पे। सुप्रिया का पति विदेश में काम करता है, मेघा के पति का अपना बिजनेस है,
अरे 2 नंबर की इतनी कमाई होती है, मुझसे क्या तुलना कर रहे हो तुम? सही बोल रहे हो, मेरी किस्मत खराब है। तुम्हें पता है, अच्छा भला एक पुलिस कांस्टेबल का रिश्ता आया था, उसकी ऊपर की कमाई से सारे खर्चे निकल जाते, पर मैं तुम्हारी शक्ल पे मर गई। अब पूरी जिंदगी मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ेगा। सुनो, पहली बात, मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझसे शादी करो, ठीक है? और दूसरी बात, अगर पाई पाई के लिए मोहताज हो ना तो अपनी वजह से हो। इस घर से 2 गुना बड़ा घर इसके आधे रेट में मिल रहा था जामनगर में, लेकिन नहीं, तुम्हें गोमती नगर में रहना है। अरे ये मोहल्ला अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन तुम्हें क्यों रहना है? क्योंकि दोस्तों को दिखाना है, अरे मैं तो अमीर हूँ। एक काम करते हैं, चलो सबको बताते हैं हम भिखारी हैं, भिखारी। हम गरीब हैं, और ये गैस इसको ऐसे करके चलाना पड़ता है, और ये राशन का डब्बा ये खाली पड़ा है, खाली। काहे क्या अमीर है हम? एक शौक पूरा नहीं कर सकती मैं। अरे कहां से करो तुम्हारे शौक पूरे? सैलरी का आधा से ज्यादा पैसा घर की ईएमआई में चला जाता है। ऑफिस में बॉस गाली देता है, घर आऊं तो तुम्हारे ताने सुनो, और जिंदगी खराब तुम्हारी होगी। वाह, तो तुमने क्या सोचा था कि तुम हमको जैसे रखोगे हम रह लेंगे? हमारे कोई अरमान नहीं है। देखो, मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। ऐसा है तो जाके कमाओ ना फिर। मैं कमा लूं? मैं कमाऊं जाके? मैं कमा के? मुझे मैं जानती थी कि तुम यही बोलोगे कि सारा का सारा भाटा मेरे सर पे फोड़ दोगे। एक पाई के लिए तरस रही हूँ मैं। मेरी पूरी जिंदगी खराब कर चुप रहो। अरे बहस करना बेकार है तुमसे। तो मत करो ना, बैठ जाओ। नहीं करती मुझे भी। प्रशांत, माफ कर दो यार, वो गुस्सा था ना तो ज्यादा बोल दिया। हर दिन एहसास दिलाते हो तुम कि मैं एक नाकामयाब इंसान हूं, और फिर माफी मांगने आ जाते हो। मैं भी चाहता हूं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना, लेकिन घर के कर्ज में ऐसा उलझा हुआ हूं, क्या करूं मैं? लेकिन कोई बात नहीं, दिवाली में बोनस आएगा, हम लोग टीवी खरीदेंगे, ठीक है? पहले मैंने सोचा था ना कि मनाली चलते, लेकिन तुम्हें टीवी चाहिए ना। प्रशांत, तुम्हें पता है ना, जब भी कोई घर में आता है तो सबसे पहले टीवी देखता है। अब घूमने जाएंगे तो किसको पता चलेगा? क्या फायदा? सब कुछ दूसरों के लिए करना है। अरे कुछ तो ऐसा करो जिससे सिर्फ हम दोनों खुश हों, दुनिया वाले शामिल नहीं। कुछ ऐसा इससे भी ज्यादा। खाना ठंडा हो जाएगा। हो जाना। अरे यार, ऐसे सूखे सूखे खेलने से मजा ही नहीं आ रहा है। गेम को थोड़ा रंगीन बनाते हैं। 500? हाँ ठीक है, 500 की लगाते। नहीं यार, मैं नहीं खेल सकती यार। तुम हमेशा रोती रहती हो यार, मुझसे ले लेना। तुम तो जानती हो ना कि हम उधार नहीं लेते। यार रेवती, तू हमेशा ही अपना पर्स भूल कर आ जाती है ना, या फिर मुझे लगता है ये बहाना बनाती है, ये जानबूझकर करती है ऐसा। तुम ना 1 नंबर की है ना, मक्खी चूसो। पैसे की बात नहीं है, वो हमें खेलना नहीं आता इसलिए नहीं खेल रहे, और हम जानते हैं खेलेंगे तो हार जाएंगे।
और भला हारने के लिए कौन पैसे लगाता है? वाह रे ईमानदारी की मूरत। सब जानते हैं कि तू एक नंबर की कंजूस है। मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। अरे रेती रुको, वो मजाक करिए और तुम हमेशा चिढ़ती रहती हो यार। और तुम्हें पता है ना उसका मिजाज कैसा है, तो क्यों उसकी टांग खींचती रहती हो? अरे मेरी जान, मजाक कर रही थी मैं तो। तू भी ना बात बात पर मुंह फुला लेती है। सुनो हमारी बात। अरे नहीं, मजाक कर रही थी रेती। मुझे जान रही है, मजाक कर रही हूँ। मेरा वास, मेरा पति जान ले लेगा मेरी। देख के नहीं चल सकती तुम? अंधी हो, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। मेघा रुक जाओ, उसे जानबूझकर नहीं किया है। मेघा, आई एम सो सॉरी, मैंने जान के नहीं किया। मैं पैसे दे दूंगी ना। तुम पैसे दोगी? 25,000 रुपए दोगी? पेरिस से लाए थे ये। 500 रुपए निकालने की औकात नहीं है तुम्हारी, 25,000 रुपए भरोगी? 25,000? हम दे देंगे तुम्हें पैसे, हम कहीं से भी लाएंगे, पर तुम्हारे पैसे दे देंगे। तुम निकलो यहाँ से। हम बोल रहे हैं ना, दे देंगे पैसे। निकलो यहाँ से, निकलो। रिफ्ती, मैंने अलमारी में 30,000 रुपए रखे थे। कहाँ है? देखे हैं तुमने? यार EMI भरना था, इस महीने की सैलरी लेट आएगी। नीरज भैया से पैसे लिए थे। कहाँ है बताओ ना। प्रशांत, वो मेरी दोस्त थी ना मेघा, उसके घर का फ्लावर पॉट टूट गया था तो मैंने उसको दे दिया। वो विदेशी सामान था ना, तो दे दिया? अरे पूछना चाहिए ना यार, कहाँ से पैसे आए, किसका है? वो उसका बहुत महंगा था ना, तो बहुत नुकसान हो गया। किसने बोला था उसके घर जाने के लिए? अरे दोस्त हैसियत देख के बतानी चाहिए। सुनाओ, हम तो पैदा ही हुए हैं ना सुनने के लिए। दिन रात दोपहर बस सुनाते रहो। हमारी इज्जत का क्या? अरे EMI और इज्जत को कैसे एक साथ तोल रहे हो तुम? रिफ्ती, हम लोग कम कमाने वाले लोग हैं, है ना? मजबूरी समझो हमारी। तो कमा नहीं सकते, शादी क्यों किया? अबे ये कौन सी बात हो गई यार? चोरी करो तुम, महंगे शौक पालो तुम, लेकिन गलती मेरी है क्योंकि मैं कम कमाता हूँ। अरे माँ ठीक कहती है, स्क्रू डील है यार तुम्हारा। अब EMI तो भरना ही है, शरीर का अंग बेचकर भरना पड़ेगा, ठीक है? और बेचने लायक है भी क्या तुम्हारे पास? मैं सब कुछ सह सकती हूँ यार, पर पैसे के तंगी। EMI कहाँ से भरूं? चुप हो जाओ। देखो, उस दिन तुम्हें नाराज हमने किया था और अब प्रायश्चित करके हम ही तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे एक तरीका है पैसे कमाने का, थोड़ा मुश्किल है तो जाने दो। क्या? बताओ ना तुम। ठीक है, हम बताते हैं, और हो सकता है तुम्हें हमारी बात थोड़ी सी अजीब सी लगे। नहीं, तुम बोलो। तुम्हारे पास ना एक ऐसी चीज है जिसे खरीदने के लिए लोग बेताब हैं। तुम्हें बस उसे किराए पर देना है। रात को किराए पर दो और सुबह पैसे कमा लो। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम चाह रही हो कि मैं किस? नहीं, हम तुम्हारी नहीं, हम तुम्हारे पति की बात कर रहे हैं। हम प्रशांत की बात कर रहे हैं। प्रशांत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? निकलो यहाँ से। हमारी बात तो सुनो। प्रशांत के पास अच्छी शक्ल है, अच्छी बॉडी है, और मोहल्ले की ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो एक रात प्रशांत के साथ सोने के 20,000 तक दे सकती हैं।
तुम सोच लो, इससे बेहतर मौका तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा। मैं बोल रही हूँ तुम निकलो यहाँ से। हमारी बात समझो, तुम्हें सिर्फ अपने पति को भाड़े का पति बनाना है। जिसको भी पति की जरूरत है, बस तुम्हें अपने पति को उसके पास एक रात के लिए भेजना है और सुबह तुम्हारे पास पैसे ही पैसे। ये मौका अच्छा है। तुम चाहती हो हमारा पति पुरुष वेश्या बने? रेवती, ये मौका मुनाफा भरा है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? निकलो निकलो यहाँ से। मेरा पति 2 साल से इंडिया नहीं आया। मेरे फिजिकल टॉर्चर को समझ सकती हो तुम? नहीं। इसलिए मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, मुंह दिखाई के 20,000 और फिर 3,000 रुपए। अच्छा ऑफर है, तुम सोच लो और मुझे जवाब दे दो। याद रखना, ज्यादा देर ना, क्योंकि फिर तुम्हें ये दाम नहीं मिलेंगे। पेरिस से लाए थे ये। 500 रुपए निकालने की औकात नहीं है तुम्हारी, 25,000 रुपए भरोगी। मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, मुंह दिखाई के 20,000 और फिर 3,000 रुपए। अच्छा ऑफर है, तुम सोच लो और मुझे जवाब दे दो। याद रखना, ज्यादा देर ना। अभी तक नाराज हो? बढ़िया है, पैसे चुराओ तुम, तब से लेकर अब तक नाराज भी रहो तुम। पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, सोच रहे हैं कहाँ से लाएं। इतनी मासूमियत है यार तुम में। पैसे खर्च करने से पहले अगर सोच लिए होते तो ये हालत नहीं होती ना। जानते हैं हम, और कहीं से भी ले आएंगे पैसे। अरे कहाँ से लाओगी पैसे? खजाना हाथ लगाए क्या या नौकरी लग गई? आज के बाद हम जो भी करेंगे ना, वो मुफ्त में नहीं करेंगे, उसके बदले पैसे लेंगे। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, अगर हाउसवाइफ को उसकी तनख्वाह मिलती तो आज हम कितने सारे पैसे कमा लेते। तुम्हारे सामने हमें मुंह लटका के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे भी प्यार करने के पैसे देने होंगे क्या? हाँ देने होंगे, फ्री में कुछ नहीं। मुझे लग रहा था तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि प्यार के बदले पैसे लेने वाले को समाज क्या कहता है? हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कहाँ से लाएं पैसे? पागल मत बनो। आज कमी है, मुझसे पैसे मांग रहे हो, कल को कोई तीसरा फिर चौथा। नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम कर सकते हैं। आप हमें किसी और के साथ बर्दाश्त करें या ना करें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाह रहे हो तुम? लेकिन हम तैयार हैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर करने के लिए। वो हमारी सहेली है ना, सुप्रिया, 20,000 देने के लिए तैयार है, और 3 रात के 30,000। हमारा सौदा। हम भले ही कम पैसे कमाते हो, लेकिन शरीर और इज्जत पैसे के लिए नहीं बेच सकते। पागल हो गई हो तुम? रेवती, 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 दरवाजा खुला छोड़कर कहां चलेगी? रेवती, अच्छा तो तुम यहां छिपकर सोए हो। कल रात की बात से नाराज हो ना? देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और किसी और के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है तुम्हारी नाराजगी कैसे दूर करनी है। थैंक यू रेवती, ये लो शगुन के 20,000 रुपए।
प्रशांत जी, इतने सालों से आप शादीशुदा हैं, अपनी बीवी और किसी और औरत में फर्क नहीं समझ पाए? हाँ, वैसे प्लान अच्छा बनाया ना? शायद आपने मुझे ध्यान से पहचाना नहीं। व्यक्ति के बदन के खुशबू से पहचानता हूँ मैं उसे। ओह, आज आपके साथ हम बिस्तर हुए, पहले से ही पता था मुझे। लेकिन क्या है ना, कई बार कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है। ओह, खेल गए आप तो। कल की तैयारी करके रखिएगा, कल की रात रोमांचक होने वाली है। मेघा, तुम मान नहीं सकती कि कितना मजा आया है। सच कहा है किसी ने, माँ कसम कि जो कुछ सोच लो ना, फिर वो पूरा होकर ही रहता है। मैंने तो कहा ही था, हर चीज बिकाऊ जरूर होती है। हाँ मोहतरमा, मान गए तुमको और तुम्हारी सलाह को, और वो पूरा भी हुआ। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। शट अप। सच कह रही हूँ, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तुम पागल हो क्या? नहीं, तुझे ट्राई करना पड़ेगा। अरे क्या ट्राई करना चाहिए सुप्रिया भाभी, हमें भी बता दीजिए, हम भी ट्राई कर लेंगे। अब वो एक पार्लर खुला है ना एक, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। काफी अच्छी सर्विस है वहाँ की। तेरी, हमें लगा कुछ खाने पीने की चीज होगी। एक्सक्यूज मी। ओके। विनोद, हमने आपको कितना मिस किया। सुनिए ना। क्या बात है मेरा, सब ठीक तो है ना? आज अचानक से इतनी रोमांटिक हो रही है। जब आप रात को आते हैं तो हम सोए होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। प्यार करने का कोई वक्त है कि नहीं आपके पास? मेघा प्लीज, अभी बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, हमें नए बिजनेस डील के लिए जाना है, अभी ये सब में प्लीज। आपको कुछ लगता नहीं है क्या कि लाइफ में कुछ और भी करना चाहिए? हमेशा क्या काम काम काम? मेघा, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, हमारे भविष्य के लिए तो कर रहे हैं ना। और अभी काम कर लेंगे तो बाद में आराम ही आराम है। भविष्य के चक्कर में हमारा वर्तमान खराब कर रहे हैं आप। तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है। सुनिए ना, बस एक पल के लिए रुक जाइएगा। प्लीज तुम अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। काम करो तुम। चलो निकलो, टाइम हो गया, एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। ये लो रेवती, तुम्हारे 3000 रुपए। 3000? ये तो बहुत कम है। सुप्रिया, तुम दिन ब दिन बहुत पैसे कम करती जा रही हो। देखो, जितने पैसे थे हमारे पास वो सब तुम ले चुकी हो। ये 3000 मिला के पूरे 54,000 पूरे महीने में ले चुकी हो तुम। अब इस महीने का कोटा हमारा पूरा हुआ। सुनना यार, थोड़े पैसों की जरूरत थी, तो एक काम कर, एक हफ्ता और आ जा। नहीं बाबा, अब हमसे नहीं होगा। यार, जितने पैसे तुमने दिए थे उससे तो EMI भर दी। टीवी लेना था। टीवी चाहिए, ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ। अच्छा, अगर मैं कोई और क्लाइंट लेकर आऊं तो चलेगा? चलेगा। ठीक है, तो फिर एक शर्त है। बोलना। हर क्लाइंट के ऊपर 10% मेरा कमीशन रहेगा। 10%? बहुत ज्यादा। 5%। 8। डन। ठीक है, तो शाम को कॉल करती हूँ। चलती हूँ मैं। प्रशांत, आइए ना।
क्या लेंगे आप? चाय, पानी? पानी। अभी नहीं। लीजिए। हमें तो लगा हमारे लिए जाल बिछाया गया। इतनी खूबसूरत औरत और मैं, सपना ही था। पर हमें लगता था कि आप काफी शर्मीले हैं, पर आज तो आपके रंग कुछ और ही दिख रहे हैं। क्या हुआ? रोका क्यों हमें? मैं भी वही चाहता हूँ जो आप चाहती हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ मैं। घर का EMI भरना है मुझे। हमें तो लगा था कि सुप्रिया बस बकैती कर रही है। चलिए कीमत बताइए आपकी। 3000? 5000? चलिए 11000 शगुन के और 6000 बाद में। ठीक? मंजूर है। वैसे हमें पता नहीं था कि आप बिकाऊ हैं, वरना कब का खरीद लेते आप। अच्छा परफॉर्म किया तो बोनस भी मिलेगा। फिर तो खजाना खाली करने के लिए आप तैयार हो जाइए। मेघा, मेघा, अरे देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। अरे मेघा वो सब छोड़ो, इधर आओ, देखो हम क्या लाए तुम्हारे लिए। ये देखो, इसमें तुम्हारी नाइटी ब्लैक कलर की जो तुम्हें पसंद है। और ये देखो, इसमें तुम्हारे बैंगल्स, और इसमें तुम्हारी लॉन्ड्री। कैसा लगा? हमें किचन में काम है, हम आते हैं। मेघा प्लीज रुको ना, आज हम छुट्टी लेकर आए तुम्हारे लिए। आज हम तुम्हारा सारा रोना धोना दूर कर देंगे विनोद, और तुम्हारी हर शिकायत को दूर करके मानेंगे। विनोद हाथ छोड़िए, हमारा मूड नहीं है आज। विनोद हाथ छोड़िए। मेघा मेरी बात तो सुनो, तो मूड हम बना देते।
मेघा, विनोद छोड़िए, समझ नहीं आता आपको क्या कह रहे हैं हम। आप हमारी इच्छाओं का सम्मान नहीं करेंगे और आपके आदेश के लिए हम बस बैठे रहे यहाँ पर। मेघा, तुम उस दिन की बात को लेकर अभी तक नाराज हो? प्लीज यार, प्लीज बैठो, आराम से बैठो। विनोद हाथ छोड़िए। मेघा, प्लीज प्लीज, मेघा प्लीज। विनोद, आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? अब चीजें बदल चुकी है। हम भागते थे आपके पीछे प्यार के लिए और आप हमें इग्नोर करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। हमने खुद को बदल दिया है और आप जाइए ना, पैसे कमाइए, काम कीजिए। मेघा, अच्छा सब समझ आ रहा है मुझे। तुम्हें कोई और पसंद आ गया है ना? हाँ, कल मैंने उसे जाते देखा अपने घर से, और गार्बेज बैग में मैंने कॉन्डम्स के पैकेट भी देखे। क्या चल रहा है मेघा ये? हाँ, हम पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए और अपने गिरेबान में झांकिए। और जिसका दिमाग इतना घटिया होगा ना, वो यही सब सोच सकता है। आपको क्या लगता है हमने आपकी वो सेक्रेटरी के फोटोज नहीं देखे? कितने चिपक चिपक के आप फोटोज निकालते हैं उसके साथ। कभी कहा हमने कुछ आपसे? और एक बार बस हमने आपसे ये कह दिया कि हमारा मूड नहीं है, तो आप इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे हम पर? कहाँ भाग रहा है? हाँ? कहाँ भाग रहा है? क्या हो गया भाई साहब? अरे क्या हो गया भाई साहब? अरे अब नहीं समझ रहे हो, मेरी गलती नहीं है। आइंदा अगर मेरे घर के आसपास दिखा ना तो जान से मार दूंगा। मुंह काला कर इसका। लगा और सुन, इस बार छोड़ रहे हैं। अगली बार अगर हमारे घर के पास भी दिखा ना तो जान से मार देंगे, समझा? प्रशांत, ये क्या हुआ? हमारा राज अब राज नहीं रहा, गलती का घड़ा फूट गया। विनोद को सब कुछ पता लग गया। कुछ नहीं होगा, तुम बैठो, मैं अभी आई। कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। ये देखो प्रशांत, बिल्कुल साफ हो गया। देखो चेहरा, कुछ नहीं होगा। चेहरे पे लगा दाग तो साफ कर दोगे, लेकिन जो चेहरे पे दाग लगा उसका क्या? प्रशांत, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और मोहल्ले वाले थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे। सुन रहे हो? तो एक काम करो, जाओ तुम नहा कर आओ, जाओ। प्रशांत, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा। जो जो पैसे आते गए, हमने गहने, ये सारा सामान खरीद लिया। अब EMI, उसका क्या होगा? प्रशांत, तुम्हारे ऑफिस से कुछ हो सकता है? अरे ऑफिस से पैसे लेना तो दूर की बात है, ऑफिस जा भी नहीं सकता। ये विनोद ने आर्थिक घपले की झूठी रिपोर्ट बना के ऑफिस में जमा करवा दी है और उस पर जांच चल रहा है। अब जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ऑफिस जा ही नहीं सकता मैं। सब मेरी गलती है, मेरी मत मारी गई थी, सब इस टीवी की वजह से हुआ। ऐसा मत बोलो, हम दोनों मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे ना। और सिर्फ तुम जिम्मेदार नहीं हो, हम दोनों बराबर के भागीदार हैं। प्रशांत, तुम मेघा के अलावा किसी और के साथ सो सकते हो। हम कुछ और पैसा कमाकर पक्का इस दलदल से निकल जाएंगे। अभी EMI देने में 5 दिन बचे, जो भी तुम बोलोगी मैं करूंगा। प्रशांत, कैसे हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा क्या कैसा हूं? जीना हराम कर रखा है उसने। कॉलोनी के हर एक इंसान को वो मेरे खिलाफ भड़का रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? सुप्रिया, हमारी मदद करो ना। तुम तो जानती हो ना
कि हमें पैसे की कितनी जरूरत है और विनोद की वजह से ऑफिस से भी पैसे नहीं आ रहे। मेघा अभी भी प्रशांत से मिलने के लिए तैयार है। हमें सब कुछ सावधानी से करना होगा। एक बार पैसे आ गए तो फिर जिनसे भी प्रशांत को मिलना है होटल में ही मिलना होगा, और हम प्रशांत और बाकी लोगों से मिलने का जब तक इंतजाम करते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये लो। प्रशांत, अब तुम जाओ दोनों। प्रशांत, अभी ना हमें किसी होटल में मिलना चाहिए, घर पे मिलना रिस्की है। हाँ ठीक कह रही हो, अब हम होटल में ही मिलेंगे। क्या बात है रेवती, आज तो तुम बहुत खिल रही हो। देखो हमारी साड़ी तुमसे भी महंगी है। प्रशांत बाबू कहाँ हैं? ऑफिस गए हैं, आ रहे होंगे। ओह, पता है इस बार हमारे हस्बैंड ने ना पैसे देने में बहुत देरी कर दी है, और आज शाम को हमें प्रशांत के साथ टाइम स्पेंड करना है, पर पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही पैसे मिलेंगे ना, हम ब्याज समेत चुका देंगे तुम्हें। नहीं यार, रिस्क बहुत बढ़ गया है, और वैसे भी कमाई का आधा हिस्सा तो रेंट में चला जाता है, और कमीशन के नाम पे तुम 5 बार सो चुकी हो। बाहर पूरे 5,000 मिलते हैं और तुम देती हो सिर्फ 2,000 रुपए। लेकिन जो कमा रही हो उसके अंदर हमारा ही तो योगदान है ना। ठीक है, तुम अगली बार से 5 ले लेना हमसे। ठीक है, तो अभी जाओ, अगली बार आना जब पैसे हो। और वैसे भी प्रशांत बिना एडवांस के किसी के साथ सोता नहीं है। एक बात बोलूं, कोई ढूंढ लो अपने जैसा 2,000 वाला गरीब। ठीक है, तो अब जब पैसे होंगे हम भी तभी आएंगे। नहीं, बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, सारी मीटिंग्स। हाँ। विनोद भैया, क्या हुआ सुप्रिया? मेघा कहाँ है? शायद वो मार्केट गई। किसी को किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वो मेघा, आप इतने अच्छे पति हैं उसके, उसे आपको धोखा नहीं देना चाहिए। क्या बोल रही हो सुप्रिया? पहेलियां क्यों बुझा रही हो? जो बोलना है सीधा सीधा बोलो। पहेली ही तो है भैया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मेघा और प्रशांत अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो एक लॉज है, नंदन लॉज, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हम अभी चेक करते हैं। नहीं रुकिए विनोद भैया, वो जब तक आप जाएंगे वो लोग वहां से जा चुके होंगे, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ उन्हें पकड़ने में, अगर आप चाहते हैं तो। पर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि जिंदगी में हमेशा खुद के फायदे के लिए सब कुछ नहीं किया जाता, कभी कभी दूसरों के नुकसान के लिए भी किया जाता है। प्लान क्या है? जैसा कहती हूँ बस वैसा कीजिए। ठीक है।
प्रशांत, तुम्हारे बिना हम एकदम अधूरा महसूस करते हैं। हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी हैं, इसलिए पैसे लेते हैं तुमसे। रेवती को तो मैं टच भी नहीं करता हूं, उसे पैसे चाहिए और मुझे मेरी मेघा। मेघा, ये क्या चल रहा है? बोला था ना मेरी बीवी से दूर रहे। बोला था ना। प्यार तो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है, फिर वो चाहे जायज हो या नाजायज, उस पर किसका बस है। पर अगर संबंध अवैध हो फिर उसका अंत भी भयानक ही होता है। पर गुनहगार को यह कहाँ मालूम था कि उसकी कहानी का अंत इतना भयानक होने वाला है। जी बहन जी, हाँ मिलते हैं आज शाम को। कहा ना, आज मिलते हैं, ठीक है। लीजिए मम्मी जी, आपका जूस जो आपको रोज टाइम पे पीना बहुत जरूरी है ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। विजया बेटा, कहने को तू मेरी बहू है, लेकिन आज मेरी कोई बेटी भी होती ना तो तुमसे ज्यादा ख्याल मेरा नहीं रख पाती। मम्मी जी, हाँ पीना। मेरे बेटा डुग्गू को मेरे से और तुमसे भगवान ने दूर करके बहुत गलत किया, लेकिन अभी भी उम्र बीती नहीं है बेटा। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, दूसरी शादी कर ले, कोई अच्छा लड़का देख। और मम्मी जी, मैंने भी आपको पहले कितनी बार कहा है और आज फिर कहती हूँ कि ये जो घर है ना, ये मेरा है। आप मेरी मम्मी हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ना ये जूस पियो, ठीक है? मैं आती हूँ। ये लड़की भी ना पत्थर की तरह टिक गई है इस घर में। इस घर को छोड़ के जाने का नाम ही नहीं लेती। विजया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। अच्छा जी, तो आप हमसे डरने लगे हैं और रात को घर भी लेट आने लगे हैं। कहीं बाहर कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? वैसे अगर चक्कर चल भी रहा हो तो भी क्या कर लोगी तुम? जान ले लूंगी उसकी जिसने तुम्हारे साथ चक्कर चलाने की कोशिश भी की। एक बार अपना प्यार खो चुकी हूं, दोबारा किसी भी कीमत पे नहीं खो सकती। विजया,
ये आंसू नहीं है, मोती है, बेहद कीमती है। इन्हें ऐसे ही वेस्ट मत करो। क्या हुआ? श्री, तुम कौन से पुराने जमाने के मूवी के डायलॉग बोल रहे हो? हाँ, क्या हुआ तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल को? अच्छा जी, मतलब मेरी फ्लर्टिंग स्किल्स देखनी है आपको? तो आपको फ्लर्टिंग स्किल्स दिखा ही देता हूं। सन्नी, 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 अभी तक सो रहा है। सन्नी, ए बेटा, सन्नी। माँ, विजया, विजया उठो। सोने दो ना। अरे विजया, माँ आ गई है बाहर दरवाजे पर, उठो। ऑफिस नहीं जाना है क्या? सन्नी! विजया, अगर माँ ने आज हम दोनों को ऐसे देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सन्नी! सन्नी बेटा! सनी, अब क्या करें? अरे मुझे क्या पता यार, क्या करें? मैं कहाँ छुपू यार? माँ ने देख लिया तो क्या होगा फिर? तुम कहीं भी छुपो यार, जाओ। सन्नी! सन्नी! सन्नी, कितना सोएगा? ऑफिस नहीं जाना तुझे? क्या है माँ? उठ जा, चल। बेटा, रेडी होके नीचे आ जा। मैं तब तक देखती हूँ विजय ने नाश्ता बनाया कि नहीं। ठीक है माँ, आप जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, आप सोना मत, उठ जा। क्या सन्नी, इतना बड़ा पलंग तुझे छोटा पड़ता है? ले, तकिया भी गिरा दिया। रख संभाल के। विजया, जल्दी आओ माँ। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी निकलो, माँ निकल गई है। बहू, चाय बन गई क्या? हाँ माँ जी, बस। लीजिए माँ जी आपकी चाय। भाभी, मुझे जूस ही दे देना। अरे पर मैंने तो तुम्हारे फेवरेट पराठे बनाए आलू के। नहीं भाभी, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम, जल्दी निकलना है। अच्छा नहीं, हाँ बेटा तुझसे कुछ बात करनी थी। वो अपने कुलकर्णी साहब है ना, उनके पहचान में एक अच्छा परिवार है। लड़की तो वैसे कानपुर में ही काम करती है, लेकिन उसके पिताजी कुछ दिनों में कानपुर आने वाले हैं, फिर अपने घर रिश्ता लेकर आएंगे। तो टाइम निकाल लेना। मैंने तेरा फोन नंबर दे दिया है लड़की को। कृषा नाम है, अच्छा नाम है ना? जी मम्मी।
कॉल आएगा तो बात कर लेना। हाँ जी मम्मी, मैं ध्यान रखूंगा। मम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। जूस तो पीता जा बेटा। नहीं माँ, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सनी, क्या चल रहा है ये? हाँ, क्यों अपनी मम्मी के हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे तुम सुबह? तो और क्या करता मैं? माँ को बता देता हम दोनों के बारे में। और नहीं तो क्या? हाँ, तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे? तो फिर ये लड़की देखने दिखाने का क्या चक्कर है? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लड़की देखने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। देखो, तुम टेंशन मत लो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है, हम माँ से जाकर ये कहेंगे कि मुझे तुमसे शादी करनी है और माँ तैयार हो जाएंगी? ऐसा लगता है तुम्हें? देखो विजया, हमें जो कुछ भी करना है वो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक प्रॉपर स्टेप लेकर करना पड़ेगा। और मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। प्लीज ट्रस्ट मी। अच्छा चलो, मुस्कुरा दो। एक मिनट। किसका फोन है? अरे वो कुछ नहीं, वो मार्केटिंग वाले। छोड़ो ना, ऐसे ही फोन करते रहते हैं यार। तुम बताओ ना, हम कहाँ थे अभी? हम कहीं नहीं थे, हम यहीं पे थे। तुम जा रहे हो वॉशरूम फ्रेश होने और मैं जा रही हूँ नीचे खाना गर्म करने। ओके, तो तुम जाओ ना। मैंने तेरा फोन नंबर दे दिया है लड़की को, कृषा नाम है। कहीं उस लड़की का नंबर तो नहीं है जिसके बारे में माँ ने जिक्र किया था? बीपी चेक करके देखता हूँ। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। कॉल करता हूं इसे। हेलो कृषा जी, और आप सनी जी बोल रहे हैं? जी। और आपने तो मेरा फर्स्ट कॉल ही नहीं उठाया, आगे क्या होगा? हाँ, वो माँ ने बताया था मुझे आपके बारे में, तो मुझे समझ में आ गया कि आप ही का कॉल होगा। एक्चुअली जब आपने मुझे फोन किया उस समय मैं किसी और के साथ था, तो उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्यों? ये तो अच्छी बात है ना, आपको मुझसे अकेले में बात करनी थी। ओह, थैंक यू। कोई नहीं, बट नाइस। मैं बाहर आई हूँ, शाम को मिलती हूँ।
ये तो भाभी से भी ज्यादा मस्त है। क्या फिगर है यार। हाय हाय कृषा। सनी, कल मैंने फोन पे आपकी आवाज सुनी, मुझे लगा आप बहुत खूबसूरत होंगी। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन? आई मीन, जितना मैंने सोचा था आप उससे भी कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। वेलकम। वैसे पापा ने बोला था आपसे बात करने के लिए, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर मिलने के लिए ही आ गए। मैंने पापा को बताया नहीं है, तो प्लीज आप भी आंटी को मत बताइएगा। जी जी बिल्कुल, आप रिलैक्स रहिए, मैं नहीं बताऊंगा। वैसे आप जॉब करते हैं? जी, एक एमएनसी है, यूके की कंपनी। ओके। वहां मैं मार्केटिंग टीम में हूँ। मैंने भी एमबीए किया है, एचआर मैनेजर हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। वैसे पापा से बात हुई थी, वो 2-3 दिन में आने के लिए बोल रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। आई मीन, सब कुछ जितना जल्दी हो जाए ना, उतना ज्यादा अच्छा है। बच्चों के फोन पे बात तो हो ही गई थी, आज मिल भी लिए और इसी बहाने आपसे भी मिलना हो गया। सही कहा आपने, रिश्ता दो पति पत्नी के बीच का थोड़ी ना होता है, दो परिवारों के बीच का भी होता है। जी सही कहा। लीजिए ना भाई साहब, ये नाश्ता लीजिए। लो ना बेटा, बच ये लीजिए, लो बेटा। थैंक यू मैम। अरे कृषा, कृषा, तुम कहीं जली तो नहीं ना? बेटी ठीक हो ना? हाँ पापा, बस कपड़ों पे लगा है। विजय बेटा, क्या कर रही है ये? अभी ये जल जाते ना। सॉरी माँ जी। कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभी। भाभी आप ठीक है ना? आपको तो नहीं लगाना कहीं? सनी बेटा, हाँ माँ। कृषा को अपने कमरे में ले जाओ, वहीं कपड़े साफ कर लेगी। जी माँ। कृषा चल। जी। आओ। आओ कृष्ण, आओ, शर्माओ मत। वाओ सनी, तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है। क्या कहा तुमने? मेरा रूम? अब ये मेरा रूम नहीं, हमारा रूम होने वाला है। छी, ऐसे 80s की फिल्मों के डायलॉग मारते हो तुम। अच्छा जी, मैं 80s। बाय द वे, मुझे कपड़े साफ करने हैं। ओह, तो बाथरूम का है? सॉरी, प्लीज आओ। आ जाओ। बाथरूम। तुम बड़े रोमांटिक बन रहे थे ना?
ला 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 ला। पापा, बेटा, वो लड़का सनी पड़ गया है ना तेरे पैर में? वेरी गुड बेटी, वेरी गुड। अब जल्दी से शादी की डेट फाइनल करनी है, उसके बाद उन्हें लूटकर दूसरे शहर में जाना है और वहां किन किन को लूटना है उसकी लिस्ट बना ली है मैंने। बेटी, ये उदास क्यों है तू? ये तेरा पहला काम थोड़ी है? पापा, आज तक आपके कहने पे मैंने बहुत लोगों के दिल तोड़े हैं, लेकिन सन्नी के साथ ना मुझे एक कनेक्शन महसूस होता है और मैं ये सब काम छोड़ना चाहती हूँ और उसके साथ ना एक नई जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तेरे ये अपनापन महसूस करना है ना, छोड़ दे, उन्हें लूट और आगे बढ़। विजया, तुम यहाँ कैसे आई? क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो? नहीं, वो मैं ऐसे। मजाक चल रहा है यहाँ पे? वो लड़की तुम्हें देखने के लिए घर तक पहुंच गई और तुम ऐसे देख कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या चल रहा है ये सब बताओगे? विजया, विजया विजया विजया, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तुम्हारी ये जो हरकतें चल रही है ना, उसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो मैं क्रिएट करूंगी। सनी, तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा देके उस लड़की से शादी की ना, तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। विजया, तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि इस लड़की से रिश्ता तय होने के पहले तुम मम्मी जी के पास जाओ और उन्हें मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी जल्द से जल्द। शादी इतने जल्दी? इतनी जल्दी? अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही तैयार नहीं थे। और जब तुम उस लड़की कृषा से शादी करने के लिए तैयार हो सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं? विजया, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है, मुझे कृषा विषा से नहीं करनी यार शादी। वो कृषा विषा का चक्कर तो सिर्फ माँ की वजह से था। तुम भूल जाओ कृषा को। नहीं करनी ना तुम्हें कृषा से शादी? तो ऐसा करो, ये रिश्ता तोड़ दो। अभी के अभी जाओ और मम्मी जी को बोलो कि मुझे ये शादी नहीं करनी। करोगे ना तुम ऐसा? बोलो। हाँ विजया, मैं करूंगा तुमसे शादी, लेकिन विजया ऐसे नहीं होगा। हमें जो कुछ भी करना है, हमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। विजया, मुझ पर विश्वास रखो, मैं करूंगा तुमसे शादी। पर सुनो ना, बस कुछ नहीं, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो, ट्रस्ट मी। ये विजया तो गले की हड्डी बनती जा रही है। कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इससे? वैसे पापा शादी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, माँ ने बात की है पंडित जी से उसके बारे में।
पंडित जी बोल रहे थे कि आने वाले 2-3 हफ्तों में एक बहुत अच्छा मुहूर्त आने वाला है। मैं उसी के बारे में तुमसे बात करने चाह रहा था। अच्छा, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आपसे ही शादी करनी है और जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। मुझे भाभी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अरे छोड़ो ना। अरे कुछ नहीं होगा। ये सनी के रूम से कैसी आवाजें आ रही हैं? कोई देख लेगा, और वैसे भी 2-3 हफ्ते में तो हमारी शादी होने ही वाली है। कोई नहीं देखेगा। माँ मौसी के घर गई है और वो भाभी सो रही होगी। और अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी और नहीं रह सकता। भाभी, आपने मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? कृषा, अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। भाभी, ऐसी क्या बात है? कृषा, सनी तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। भाभी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? कृषा, सनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। सनी अपनी मम्मी के कारण तुम्हें कुछ बता नहीं पा रहा है। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम किसी और लड़के से शादी कर लो। लेकिन भाभी, पापा ने तो शादी की सारी तैयारियां कर ली है और मैं भी सनी से बहुत प्यार करती हूँ। ऋषा, मैं समझती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। सनी और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और वैसे भी तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम इस रिश्ते को मना कर दो, तोड़ दो, क्योंकि सनी जैसा प्यार मुझे करता है ना, वो तुम्हें कभी कर ही नहीं पाएगा। बाकी तुम समझदार हो, जो भी फैसला लो सोच समझ के लो। बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बेटा, हुआ क्या? पापा, सन्नी अच्छा लड़का नहीं है। कृषा, सनी तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। सनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम हम दोनों के बीच आ रही हो। उसका उसकी भाभी के साथ संबंध है। क्या?
समझी जी, ऋषा, अब दोनों ऐसे अचानक? ममता जी, आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया है। ममता जी, आपकी बहू इतनी बदचलन निकलेगी ये कभी नहीं सोचा मैंने। अपने देवर के साथ चक्कर। समझी जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? होश में तो है। विश्वास नहीं होता है ना तो पूछो अपनी बहू से, पूछो अपने बेटे से, क्या चल रहा है दोनों के बीच में। तुम लोग मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? विजया, माँ वो सनी और इन सब मैं। बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है माँ। मैंने इन्हें कितनी बार मना किया लेकिन ये जानबूझकर ही मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। मैं तो शर्म के मारे आपको बता भी नहीं पाया माँ। और माँ, मैं कृष्णा से प्यार करता हूँ। लेकिन जब इन्हें ये बात समझ में आई माँ, तो इन्होंने जानबूझकर मेरी और अपनी एक झूठी प्यार की कहानी बनाकर कृष्णा को सुना दी माँ। कृष्णा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कृष्णा। I really love you. सनी, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ? मैं अपनी बेटी समझती थी, तू ऐसी हरकत करेगी? तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे। ममता जी, माफ करना, मैं अपनी बेटी की शादी इस घर में नहीं कर सकता। नहीं अंकल, प्लीज अंकल, ये रिश्ता मत तोड़िए अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कृष्णा से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज अंकल, ये रिश्ता मत तोड़िए। प्लीज अंकल, प्लीज। कृष्णा बेटी, अब तुम्हें डिसाइड करना है ये कि क्या तुम इस घर में शादी करोगी। पापा, जिस लड़के के लिए मैं आपसे लड़ी, खुद को बदलने की कोशिश की, वो मेरे प्यार के लायक है ही नहीं। आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसा ही करूंगी। पापा, अगर ये लोग मेरी एक शर्त मानने के लिए रेडी है तो? कौन सी शर्त? अगर ये औरत इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस औरत को इस घर से निकालना होगा। मम्मी जी, अपनी गंदी जुबान से मम्मी जी मत बोल मुझे। सच कह रही कृष्णा, तो अब इस घर में नहीं रह सकती। निकल यहाँ से। मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ। कहीं भी जाओ लेकिन निकल जा इस घर से। बहू, दाहिने पैर से कलश गिरा और अंदर आ। खुश रहो, खुश रहो। आ जाओ अंदर। बहू, ये हमारी पुश्तैनी गहने हैं। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे भी यही मिला था। आज से तू इसकी जिम्मेदारी ले और संभाल के रखेगी। जी। अच्छा माँ जी, ये पापा जी ने भेजा है। हमारे घर में जब भी शादी होती है ना, तो कुल देवता को चढ़ाया हुआ प्रसाद घर में बांटा जाता है।
ये लीजिए। सन्या को भी। जी लीजिए। थैंक यू। अच्छा बहू, तू जाके सन्या के कमरे में आराम कर, मैं सनी को बाद में भेजती हूँ, कुछ रस्म बाकी है। हाँ, जाके। हेलो। हाँ पापा, मैंने ना सबको बेहोशी वाले लड्डू खिला दिए और सारे सो भी गए। हाँ हाँ, घर में जितना भी कैश था ना, जितने भी गहने थे, मैंने सब एक बैग में भर लिए। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, हम दोनों ना बस यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ 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 ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। त्रिशा, मुझे पता था कि तुम सही लड़की नहीं है। अब तू देख मैं कैसे सनी और माँ जी को सब कुछ सही सही बताती हूँ। भाभी, सनी! सनी ये लुटेरी है, ये पूरा घर का सामान लूट के ले जा रही थी। वो देखो। हाँ हाँ मैं लुटेरी हूँ। सिर्फ तुम्हारे प्यार के कारण मैंने अपने पापा से लड़ाई की। सन्नी के साथ ना मुझे एक कनेक्शन महसूस होता है और उसके साथ ना एक नई जिंदगी बिताना चाहती हूँ। खुद को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन तुम एक नंबर के धोखेबाज आदमी निकले। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारे काम मैं फिर से कर रही हूँ।
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सब तुम्हारी गलती है और तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। विजया, 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 विजया प्लीज मुझे माफ कर दो। तनी, आज तो मैंने अपने प्यार साबित कर दिया ना। विजया, अपनी जान तुम्हारे लिए देके। विजया प्लीज प्लीज मत जाओ। विजया, तुम्हें जितनी भी माफी मांगनी है ना, सब ऊपर जाके मांगना। बेटा पुलिस को फोन कर। हाँ माँ, मैं करता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। विजया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्यार जरूर नाजायज था पर कुर्बानी बिल्कुल जायज थी। यही तो बारीक सा अंतर है प्यार और सनक में। सनक आपको क्राइम गुनाह के रास्ते ले जाती है और गुनाह बर्बादी का रास्ता है। लेकिन जब तक इंसान को यह बारीक का अंतर समझ आता है तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है और उनकी ये सनक एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ देती है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।